1, 2, 3, come on. चलो गुड मॉर्निंग। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। दो क्वेश्चंस मैंने करके दिया नोट्स में से, आज का तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन आपको नोट्स में नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चंस मैं बुक में से करा रहा हूँ। ये क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे दिखेगा, जैसे ये अभी मैं ये बोल रहा हूँ इसके बाद ही आपको तुरंत आपको स्क्रीन पे दिखेगा, तो उसमें से आप नोट डाउन कीजिए और उसके बाद ये वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। तो देखिए आप क्वेश्चंस आपको दिख जाएगा अभी, उसमें से आप पहले नोट डाउन कर लेना और उसके बाद ये वीडियो आगे कंटिन्यू करना, उसको स्टॉप करना, उसको लिख लेना और उसके बाद आगे वीडियो कंटिन्यू करना। तो देखिए क्वेश्चन है आपका, दो क्वेश्चंस मैंने करके दिया है। अभी देखो थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने लेजर भी बताया था लास्ट लेक्चर में, अपन ने लेजर डिस्कस किए थे। अभी ये वाले क्वेश्चंस में अपन देखेंगे एंट्री, फिर उसके बाद लेजर। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है आपका, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एज ऑन 31 मार्च 2010 ऑफ मेसर्स परेश एंड महेश। तो परेश और महेश की आपको बैलेंस शीट दिया है। तो बैलेंस शीट में देखिए सबसे पहले लाइबिलिटी साइड कैपिटल है परेश का, उसके बाद महेश का रिजर्व फंड है, लोन फ्रॉम परेश, परेश पार्टनर है, पार्टनर से लोन लिया है। देखेंगे क्या करना है उसका। बिल्स पेबल क्रेडिटर्स, असेट साइड में है आपका कैश एट बैंक, स्टॉक, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, मशीनरी, बिल्डिंग, डेटर्स और आरडीडी दिया आपको ऐसा। तो देखते द फर्म वॉज डिसॉल्व ऑन 31 मार्च 2010 एंड द असेट्स रियलाइज एज अंडर परेश टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट 27,600, Mahesh took over the furniture at rupees 84,000. The assets were realized as follows: stock is 73,500, debtors at 22,500, machinery 84,000, building at 42,000. The creditors were paid off at discount of rupees 900 and other liabilities were paid in full. Dissolution expenses rupees 4,200 और लास्ट वाला परेश एंड महेश वेर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो जो भी प्रॉफिट और लॉस जो भी अराइज होगा वो एट द एंड ऑफ ईयर या एट द एंड ऑफ स्टार्टिंग जो भी आपका प्रॉफिट और लॉस होगा वो कौन से रेशियो में जाएगा, 3:2 के रेशियो में जाएगा। वो देखेंगे अपन उसका कैसे करते रेशियो, आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया, उसी के अकॉर्डिंग अपन उसको डिस्कस करने वाले। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालना आप, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फार्म, फार्म के पुस्तक में अपने को पास करने का है। तो देखिए पर्टिकुलर अमाउंट आप लिख लेना, अभी आपको इतना तो समझ में आ गया कि उसमें क्या लिखते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट लिख लेना, ये तो अभी आपको पता है। तो देखिए सबसे पहले आपका जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस में सबसे पहले एंट्री होती है असेट्स ट्रांसफर करने की, दूसरी एंट्री होती है बेटा आपके लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी ट्रांसफर, तीसरी एंट्री होती है आरडीडी ट्रांसफर और उसके बाद सो ऑन चलते रहेगा। ठीक है, तो पहली एंट्री देखिए, तो पहली एंट्री क्या होती है असेट्स ट्रांसफर। तो असेट्स ट्रांसफर करने की एंट्री देखिए, असेट ट्रांसफर करने की एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल असेट्स अकाउंट क्रेडिट। तो जो भी आपकी ऑल असेट्स है लेकिन चार चीज़ें नहीं आती, अगर से चार चीज़ें आपके बैलेंस शीट में दिखेगा, इसके अलावा जितनी भी एसेट्स है वो आप क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे पहली एंट्री में। तो देखिए चार कौन कौन सी एसेट्स है सर, तो देखिए पहला कौन सी है सर, कैश ऑब्लिक बैंक, कैश इन हैंड, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उसके बाद आरडीडी। ऐसी चार एसेट्स हैं जो नहीं आते, वो इसके अलावा बाकी जितनी भी एसेट्स है वो आप पहली एंट्री में ट्रांसफर करेंगे। तो देखिए क्या एंट्री है बात, तो पहली एंट्री आएगी आपकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट, स्टॉक अकाउंट क्रेडिट, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट, मशीनरी, बिल्डिंग, डेटर्स, ये सभी के सभी एसेट्स क्या होगी, ट्रांसफर होगी। तो देखिए इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 30,000, स्टॉक का अमाउंट है 75,000, फर्नीचर का अमाउंट है 90,000, मशीनरी का अमाउंट है 90,000 और बिल्डिंग का अमाउंट है 45,000 और लास्ट डेटर्स आपका 24,000। डेटर्स का कौन सा अमाउंट लेंगे आप लोग, तो डेटर्स का अमाउंट लेंगे आरडीडी माइनस करने के पहले वाला। तो जो भी अमाउंट आएगा आरडीडी माइनस करने के पहले वाला वो अमाउंट आपको लेना पड़ेगा। तो कितना लेंगे बेटा, 24,000। इसका कुल मिला के जो टोटल है वो इसका जो टोटल है 30 + 75 + 90 + 90 + 45 + 24, ये सबका कुल मिला के जो टोटल होता है वो होता है 3,54,000। तो सबका प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 3,54,000। और इसका जो नरेशन आएगा, बीइंग ऑल रियल एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, शॉर्टकट अलाउड नहीं है, मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, रियलाइजेशन पूरा लिखने का, उसके बाद ही आपको फुल मार्क मिलेंगे। क्लियर इतना, तो ये होगी आपकी पहली एंट्री, ऑल रियल एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, जितनी भी, बट कैश नहीं आएगा, आरडीडी नहीं आएगा, इसके अलावा बाकी सब एसेट्स आ जाएंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट है आपका लाइबिलिटी ट्रांसफर। तो लाइबिलिटी में देखिए कौन कौन सी लाइबिलिटी आएंगे, तो देखिए सबसे पहले लाइबिलिटी में आएगा आपका बिल्स पेबल और बाद में क्रेडिटर्स। बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स आपकी आउटसाइड लाइबिलिटी है। तो बिल्स पेबल, तो एंट्री क्या होगी, बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स लाइबिलिटी बैलेंस है, मतलब क्रेडिट, तो एक बार क्रेडिट तो दूसरी बार क्या में आएगा, डेबिट में। तो एंट्री होगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 6,000, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 30,000, टोटल मिला के हो जाएगा 36, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट आ जाएगा 36,000। क्लियर इतना। नरेशन लिखेंगे बीइंग द एक्सटर्नल लाइबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, अगेन वापस से फुल फॉर्म लिखना है यहाँ पे,
क्या एंट्री होगी बेटा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिकॉज ये आउटसाइड लाइबिलिटी है, ये भी आपकी आउटसाइड लाइबिलिटी है। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। नरेशन लिखेंगे बीइंग द एक्सटर्नल लाइबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर इतना? चलो थर्ड एंट्री आपकी आरडीडी 3000 आपको दिख रहा है। तो जो थर्ड एंट्री आरडीडी ट्रांसफर करने के पहले जो आपने डेटर्स का अमाउंट लिया था, कितना लिया था 24,000, अभी आरडीडी का अमाउंट कितना है 3000। तो एंट्री क्या होगी, आरडीडी वापस से क्रेडिट बैलेंस, मतलब आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। नरेशन आएगा बीइंग आरडीडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, अमाउंट आप लिखेंगे 3000 रुपये, लिखेंगे ऐसा। तो ये होगी आपकी थर्ड एंट्री। समझ में आ रहा है बेटा? तो ये सीक्वेंस आप याद कर लीजिए, और इसके बाद एंट्री याद करना बहुत ईजी है और उसको पास करना भी बहुत ईजी है। क्लियर इतना? सीक्वेंस बात आपको याद रखना पड़ेगा, सीक्वेंस वाइज एंट्री सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, रिजर्व फंड 30,000 आपको दिख रहा है। तो रिजर्व फंड कितना है 30,000। रेशो, पहला पार्टनर कौन है, परेश, दूसरा कौन है, महेश। सबसे नीचे वाले एडजस्टमेंट देखिए, वहाँ पे आपको रेशो दिखेगा 3:2। तो जो रेशो है, पहले रेशो को क्या करेंगे प्लस, 3 + 2 5 होता है, तो क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो चलो करो, परेश और महेश 30,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 3, बिकॉज परेश का रेशो है 3, 30,000 महेश का डिवाइड बाय 5 इंटू 2, 7×5 6000 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 18,000। यहाँ पर भी आएगा 6000 इंटू 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 12,000। तो टोटल मिला के हो जाएगा आपका 30,000। ये आंसर आएगा आपका 30,000। क्लियर इतना? आई होप कि आपको रेशो आता होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से। चलो देखो, क्या एंट्री होगी इसकी, रिजर्व ट्रांसफर करने की। रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, वहाँ पे क्रेडिट, तो यहाँ पर कहीं में आएगा डेबिट में। रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू परेश कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, महेश कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पर आएगा 18,000 और यहाँ पर आएगा 12,000, 30,000 ऐसा हो जाएगा। नरेशन लिखेंगे बीइंग रिजर्व फंड, वापस से फुल फॉर्म लिखना है यहाँ पे, आरएफ मत लिखना। बीइंग रिजर्व फंड ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पीसीए मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फुल फॉर्म के साथ चाहिए। क्लियर इतना? चलो नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखिए। सबसे पहले लोन फ्रॉम परेश, तो देखिए पहली एंट्री होती है असेट्स ट्रांसफर, लाइबिलिटी ट्रांसफर, आरडीडी। लॉस आपको दिया नहीं है, असेट साइड में लॉस नहीं है तो एंट्री नहीं होगा। रिजर्व फंड आपको दिया है 30,000 जो हमने ट्रांसफर किया। अभी देखो आपको बैलेंस शीट में और एक आइटम दिखेगा, लोन फ्रॉम परेश। तो मैंने परेश से लोन लिया 3,000 रुपये का, परेश कौन है पार्टनर्स, तो उसका क्या करना पड़ेगा पेमेंट। तो डायरेक्ट आप पेमेंट करेंगे, रिजर्व फंड जैसे ट्रांसफर होता है अगर से आपको लोन दिखेगा तो उसका क्या करेंगे आप पेमेंट करेंगे। तो वहाँ पे कितना दिख रहा है आपको 3,000। तो देखो यहाँ पे 3,000 रुपये का पेमेंट पास करेंगे, मतलब पैसा जाएगा, तो गांधी जी अकाउंट क्रेडिट, तो एंट्री होगी लोन। तो परेश लोन अकाउंट डेबिट, नाम लिखना पड़ेगा परेश लोन अकाउंट डेबिट टू कैश पब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिट, अमाउंट आएगा 3,000 और यहाँ पर भी आएगा 3,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन, परेश लोन, सॉरी यहाँ पे आएगा परेश लोन। क्लियर इतना? ये होगी आपकी